हाय, आई एम अंकिलेश एंड यू आर वेलकम बैक इन माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टाइम ट्रैप। मूवी की शुरुआत होती है और हम प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट को कई दिनों से खोज रहे होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट कई दिनों से ना पाता है। और हॉपर जब अपने पेरेंट को खोजते खोजते एक गुफा के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर अपने पेरेंट की फोटो दिखाई पड़ती है। हॉपर यह समझ लेते हैं कि शायद मेरे पेरेंट ने इस गुफा के अंदर गए होंगे और आज तक नहीं निकल पाए होंगे क्योंकि हॉपर के पेरेंट फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में है। फाउंटेन ऑफ यूथ एक ऐसी शक्ति है जिससे कि कोई भी डेड बॉडी को जिंदा किया जा सकता है। हॉपर उस गुफा के अंदर जाता है जहां पर उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि लालटेन लिए हुए वहीं पर स्टॉप होता है। हॉपर उसे आवाज लगाता है लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। हॉपर फिर वहां से निकलता है और अपने असिस्टेंट जैकी के पास जाता है जहां पर उसका भाई टेलर भी होता है और उन दोनों को उस गुफा के बारे में बताकर अपनी बैग तैयार करके उस गुफा के लिए निकल जाता है। हॉपर के साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम बॉस होता है। हॉपर बॉस के साथ उस गुफा के पास आता है, बगल में अपनी रस्सी को बांधता है और गुफा के अंदर चले जाना लगता है। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उसे वो आदमी दिखाई देता है जो कि लालटेन लिए स्टॉप होता है। हॉपर उसे आवाज लगाता है लेकिन वो फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हॉपर भी उस गुफा के अंदर जाने लगता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ झिल्ली जैसा दीवार महसूस होता है। हॉपर उस दीवार में जैसे ही अपना पैर डालता है कि वो स्टॉप आदमी लालटेन लिए हुए जो कि गति में आ जाता है और वह चलने लगता है। हॉपर उसके पीछे पीछे चलने लगता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाती है। 2 दिन बीत जाता है और हॉपर अभी भी उस गुफा से बाहर नहीं निकला है। दूसरी तरफ सारा और टेलर हॉपर का इंतजार कर रहे हैं। सारा और टेलर अब हॉपर को खोजने के लिए उस गुफा के पास जाने को तैयार हो जाते हैं। टेलर अपने दोस्त कारा के पास कॉल करता है और कारा भी उस गुफा के पास जाने के लिए अपनी बहन के साथ रेडी हो जाती है। इनके साथ फरबी भी जाने को तैयार हो जाता है। अब सभी उस गुफे के पास पहुंचते हैं जहां पर हॉपर का कार लगी होती है लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। फरबी और उसकी बहन जो कि अपने कैमरे को निकालते हैं और आसपास की पिक्चर को क्लिक करते हैं। साथ में वो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं लेकिन फरबी जो कि काफी डरपोक होता है इसीलिए वो गुफा के अंदर जाने से मना कर देता है। तो ये चारों मिलकर फरबी को कुछ देर गुफा के बाहर रहने को कहकर एक रस्सी के सहारे गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर वे अपने कैमरे से आसपास की चीजों को क्लिक करते हैं जिसके बाद उस गुफा के अंदर काफी डरावनी आवाजें आने लगती है। तो यहाँ पर ये चारों यह डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोफेसर हॉपर को छोड़कर इस गुफा से बाहर निकल जानी चाहिए। फिर हम प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो कि उस लालटेन लिए हुए आदमी के पीछे जा रहा होता है और कुछ ही दूर में वो आदमी गायब हो जाता है। हॉपर जब अपनी पीछे देखता है तो उसे बाहर अंधेरा उजाला दिखाई देता है। तो हॉपर उस गुफा से बाहर निकलता है तो वह क्या देखता है? वह देखता है कि बाहर जो कि अब पूरा जंगल हो चुका है, वहाँ पर की जो जमीन सरफेस थी वो पूरा जंगलों से भर गया है। उसके गाड़ी में जो कि जंग लग चुका है जिससे कि यह महसूस होता है कि हॉपर 100 सालों के बाद से लगता है उस गुफा से बाहर निकला है। हॉपर अपने डॉग बॉस को देखता है जो कि कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर जंगल हो जाने के कारण उसका डॉग भी यहाँ पर नहीं होता है। हॉपर अपना गाड़ी चालू करता है लेकिन उसका गाड़ी चालू नहीं होता है तो हॉपर फिर उस गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पर किसी से मदद मांगने लगता है और यहीं पर यह सीन कट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैकी उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते में जाती है कि वह रस्सी टूट जाता है और जैकी नीचे गिरती है। उसे बचाने के चक्कर में टेलर भी अपना हाथ फ्रैक्चर कर बैठा है और जैकी का पैर जो यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है। अब ये सभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इन लोगों का रस्सी कट हो चुका है और वे सभी उस फरबी को आवाज लगाते हैं और इन लोगों को लगता है कि शायद फरबी ने उस रस्सी को काटा है और फरबी को ऐसी मजाक न करने को कहते हैं। लेकिन इन बातों का फरबी पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी गुफे के अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी का आवाज आता है जो कि इन लोगों से हेल्प मांगता है। तो वे सभी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, जहाँ पर वह कहता है कि मैं फरबी हूँ। वे सभी उस आवाज के पीछे जाते हैं
जहाँ पर उस गुफा में एक होल होता है और वो होल के सहारे उस गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वह देखते हैं कि फर्बी की लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। यह देखकर वह समझ जाते हैं कि शायद इस गुफा के बाहर भी कोई है जो कि फर्बी को मार कर यहाँ पर फेंक दिया है, और वे आवाजें जो हेल्प मांगने के लिए आ रही थी वह सच में फर्बी होता है। लेकिन तभी टेलर देखता है कि फर्बी का कैमरा चालू है, तो वो फर्बी के साथ क्या हुआ है इसी को जानने के लिए उसका कैमरा को शुरू से देखते हैं। कैमरा में वह देखते हैं कि इन लोगों को वहाँ से गए हुए कई दिनों तक हो गया है। फर्बी अभी तक इन लोगों का बाहर इंतजार कर रहा होता है। रात होने पर वह गाड़ी में सो जाता है और दिन में आसपास की जगहों में घूमता है और इन लोगों का इंतजार करता है। लेकिन वे लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं और बाहर जो कि अब जंगल सा होने लगा है। तो फर्बी इस होल को देखता है और इस होल के सहारे उस गुफे में जाने के लिए रस्सी के सहारे जाने लगता है। लेकिन आधे रास्ते में जैसे ही वह पहुंचता है कि रस्सी कट हो जाती है और फर्बी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। बाहर की दुनिया जो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन इन लोगों को इस गुफे के अंदर आए महज कुछ ही घंटा हुआ है। वे लोग सोचने लगते हैं कि शायद हम लोग कहीं इस गुफा में कुछ देर सोया तो नहीं है। अब इन लोगों के पास एक ही रास्ता होता है कि कारा जो कि सही सलामत होती है वह इस होल से बाहर जाए और बाहर यह पता लगाए कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। कारा ऐसा ही करती है और वह गुफे के उस होल से बाहर निकलने लगती है। बाहर वह निकलती है तो देखती है कि बाहर जो कि पृथ्वी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आसपास जो कि पहले समतल था और जंगल था, जो कि अब पहाड़ उग चुके हैं। धरती पर कोई लोग नहीं रहे हैं और उस पहाड़ पर भूकंप की कई लहरें आ रही है। सारा अपने फोन को निकालती है और उसे रिकॉर्ड करने लगती है। और दिन जो कि कुछ ही समय में सालों बीत रहे हैं, सारा उसे रिकॉर्ड करके फिर उस गुफे के अंदर आ जाती है। यह वीडियो उन लोगों को दिखाती है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह क्या हो गया है इन लोगों के साथ। फिर वे इस गुफे से बाहर निकलने के लिए उस होल के द्वारा चढ़ने लगते हैं और उन्हें यहीं पर यह अंदाजा हो जाता है कि गुफा के बाहर की दुनिया में गुफा के अंदर महज कुछ ही घंटों में हजारों साल बीत रहे हैं और वो जो ऊपर लहर चल रही है वह समय का परिवर्तन है। यानी इन लोगों के गुफा के अंदर आए महज कुछ ही घंटे हुए हैं और बाहर हजारों साल बीत गए हैं और किसी कारणवश बाहर की दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी गुफा के अंदर एक लेडर जो कि करंट की रफ्तार से गिरता है और ऊपर से एक आदमी उतरने लगता है जो कि 8 फीट का होता है और वह पूरी तरह से अपने सूट से ढका होता है। शायद पृथ्वी का डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण दूसरी ग्रह का एक आदमी होता है और वहाँ के आदमी शायद 8 फीट के होते होंगे। वो आदमी उस लेडर के द्वारा गुफा के अंदर उतरता है और तभी गुफे के अंदर से 2 जंगली टाइप के आदमी आते हैं और उस आदमी के ऊपर हमला बोल देते हैं, जहाँ पर वो मास्क मैन उन दोनों को मार देता है और इन लोगों से बिना कुछ कहे वे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि हम लोगों को मारने आया है और इसीलिए उससे बचने के लिए वे लोग गुफा के अंदर घुसने लगते हैं। और काफी आगे जाने पर उन लोगों को हॉपर की पेरेंट दिखाई पड़ते हैं जो कि 40 साल पहले मर चुके होते हैं और तभी वो जंगली आदमी दिखाई पड़ते हैं जो कि गन लिए खड़े होते हैं और इन लोगों पर हमला बोलने के लिए आने लगते हैं। टेलर इन तीनों को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ने लगता है और इन तीनों को वहां से भाग जाने को कहता है। ये तीनों वहां से जाती है तो वो जंगली आदमी टेलर को मार देती है। जैकी टेलर को खोजते हुए उसके पास आती है जहाँ पर टेलर मर चुका होता है तो वह रोने लगती है। लेकिन तभी वह 8 फीट का आदमी यहाँ पर आ जाता है। बगल के गड्ढे में कुछ पानी भरा होता है तो वहाँ से वह पानी लेकर जाने लगता है। लेकिन जैकी को रोता देख वह वहाँ पर रुक जाता है और टेलर को उस पानी में लेकर जाने लगता है। जैकी उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो आदमी टेलर के साथ न जाने क्या करने वाला है, लेकिन वो आदमी जैकी को इशारे में चुप रहने को कहता है और उसे उस पानी में ले जाकर डाल देता है। और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि टेलर जो कि अब जिंदा हो चुका है और यही माउंटेन ऑफ यूथ होता है जो कि मरे हुए बॉडी पर लगने से उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर भारी संख्या में जंगली आदमी आ जाते हैं। 8 फीट वाले आदमी से लड़ाई करने लगते हैं। 8 फीट वाला आदमी कुछ लोगों को मारता है लेकिन वो अभी जख्मी हो जाता है। साथ में उसका वो मुकुट गिर जाता है जिससे कि वह सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये सभी उसे पूछते हैं कि आखिर तुम किस ग्रह से आए हो और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है।
वो 8 फुट वाला आदमी अपने हाथ को फैलाता है और वहाँ पर न्यूज चलने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है और धरती पर के बचे खुचे लोग जो कि पृथ्वी से बाहर निकल चुके हैं और वो एक ट्रिंगल जैसे स्थान पर रह रहे हैं, जहाँ से उसे मंगल ग्रह की ओर जाना है और कुछ ही दिन में वो मंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर वो जंगली आदमी और भी ज्यादा संख्या में आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वे लोग सभी उस होल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वे जाते हैं और 8 फीट वाला आदमी जो कि इन लोगों को अपना लेडर दे चुका होता है, वो लेडर को खड़ा करते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। होल के सतह पर जब कारा जाती है तो वह देखती है कि सतह पर पूरा पानी आ गया है, लेकिन होल के नीचे वह पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए वे अब बुरी तरह से फंस जाते हैं। नीचे वो जंगली आदमी होते हैं और ऊपर पानी होता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक हाथ आता है और कारा को अपनी ओर खींचता है। कारा को अपनी ओर खींचने के बाद वो हाथ कारा को पानी वाला मास्क देता है, जिससे कि कारा पानी में न डूब पाए और अपनी सांस लेती रहे। दूसरी तरफ नीचे जो जंगली आदमी लेडर का बटन दबा देता है, जिससे कि लेडर वहां से गायब हो जाता है और लेडर पर खड़े सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी पानी के अंदर से 3 और रस्सी आती है और इन तीनों को खींच लेती है। इन तीनों को पानी में खींचने के बाद पानी के अंदर से और भी ज्यादा रस्सी आती है और उन जंगली आदमियों को छोड़कर बाकी बचे लोगों को वह रस्सी खींच लेती है। बाद में हम देखते हैं कि इन सभी लोगों का ड्रेस चेंज हो चुका है। फाउंटेन ऑफ यूथ के अंदर से हॉपर, उसके माता पिता और फर्बी निकलता है, जो कि अब जिंदा हो चुके हैं और वे सभी उसी ट्रायंगल वाले स्थान पर रह रहे हैं और कुछ दिन बाद वे मंगल ग्रह की यात्रा करने वाले हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।